घर सजाने के लिए, ईद की तैयारियां करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सा पैसा हो तो हम ईद की तैयारियां करेंगे। मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, एक मज़दूर की बीवी हूँ, तो बस दिमाग चलता रहता है कि किस तरह से अपने घर को मुझे क्लीन करना है, खूबसूरत बनाना है और बग़ैर पैसों के मुझे किस तरह अपने घर को दिलकश बनाना है कि घर में रहकर हम लोगों का दिल लग सके। तो जी यहाँ पे जब से बैटरी का इंतज़ाम हुआ था तो घर मुझे बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा लग रहा था। हालांकि मैं इस कमरे की जो है डीप क्लीनिंग कर चुकी थी। आप लोगों को पता है कि मैं जो है रोज़ अपना कोई ना कोई एक कोना क्लीन करती हूँ ताकि जो है मुझे मंथली और डीप क्लीनिंग से बचा जा सके। तो जी यहाँ आज का व्लॉग जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो प्लीज़ व्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो जी एक मज़दूर की बीवी और मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली माँ किस तरीके से अपने घर को क्लीन रखती है और किस तरीके से आसान तरीके से अपने घर को खूबसूरत और दिलकश बनाती है, वो आज अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी घर को जो है ना, मेरे जो है ना कमरा, ये वाला रूम मैं इसे बार बार क्लीन कर चुकी हूँ और मेरी आदत है रोज़ाना मैं एक एक घर का कोना क्लीन करती हूँ। तो इससे ये होता है कि मैं जो ईद की तैयारियाँ, अभी जो लोग ईद की क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उससे मेरी जो है ना जान छूट जाती है कि मेरा घर तो क्लीन ही होता है। लेकिन जी मसला यहाँ पर ये हो गया कि आपकी बहन के जो है ना दिमाग में बस ये बात थी कि ये जो घर है ना, मुझे इससे बिखरा बिखरा लग रहा था। छोटी सी अलमारी इसके ऊपर जो रखी हुई थी, तो मुझे जो है ना घर की सेटिंग, कमरे की जो रूम की सेटिंग है ना, वो समझ नहीं आ रही थी। और जो हमारा बेडरूम होता है जहाँ पे हमें सोना होता है, तो हमारा दिल करता है कि उस रूम को जो है ना हम नीट और क्लीन रखें। वैसे तो हमारे पूरे घर को हमें नीट और क्लीन रखना चाहिए, लेकिन जहाँ पे हमें पुरसुकून नींद आए उस कमरे को जो है ना हमें साफ़ सुथरा और बिल्कुल खाली खाली होना चाहिए। मेरा वो हिसाब है। लेकिन जी घर छोटा है और सामान जो छोटा मोटा ज़्यादा सा होता है ना, तो उसको जो है ना समेटने में टाइम लगता है। तो जी यहाँ पे जो मैंने ये बास्केट वगैरह ये इस तरह साइड में कर दी थी और जो ये डिवाइडर है यानी ड्रेसिंग है, उसे मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया था। अब बारी आती है सामने की। तो जी यहाँ पर जो है ना मैं सैटरडे को हमारे घर के करीब जो है बचत बाज़ार लगती है, लंडा बाज़ार, तो वहाँ से जो है मैं जो है ना क्या कहते हैं तकियों के कवर वगैरह लेने गई थी। जी हम गरीबों की जो है ना, गरीबी का जो पर्दादार होता है ना, वो लंडा बाज़ार होता है। क्योंकि जो है ना बेडशीट वगैरह जो है वैसे बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं, 1500 ऐसे की मिलती हैं। लंडा बाज़ार से हम लेने जाए ना तो 250 रुपये 200 रुपये की जो है ना मुझे पूरी बेडशीट मिल गई थी, 250 रुपये की। तो उसमें जो है ना मेरे ये जो इतने सारे पिलोज़ हैं ना, मेरे 3-4, तो वो 7-8 थे, तो वो जो है ना मेरे सारे उसका जो है ना कवर बन गए थे। एक जो मैं ले रही थी तो वो 20 रुपये का था, लेकिन जो है ना उसका कपड़ा ठीक नहीं था कि वॉश करने के बाद वो ख़राब हो जाए। तो मैंने कहा इतना पैसा मैं इसमें लगाऊं तो इससे बेहतर एक बड़ी बेडशीट ले लेती हूँ। उसमें जो है ना एक ही कलर के मैं सारे तकियों के कवर ईद के लिए बना लेती हूँ। तो बस जी हमारे लंडा बाज़ार से हमारी ईद की तैयारियां होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा घर लगता है। आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला। बेडशीट जो है मेरी जो है रखी हुई थी पहले ही, जो ईद पे मैंने बिछाई थी वही वाली बेडशीट मैं बिछाऊँगी। और जो है सिर्फ तकियों के कवर का मसला था, तो तकियों के कवर मैं सी चुकी हूँ, यही लंडा बाज़ार से मैं लेकर आई थी। तो जी मैं आपसे यहाँ यही अर्ज़ करना चाहूँगी कि बग़ैर पैसों के भी हम अपने घर को बेहतरीन आसान तरीके से खूबसूरत और दिलकश बना सकते हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। हम कहें कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हम किस तरीके से घर की क्लीनिंग करें, किस तरह घर को साफ़ सुथरा रखें, मेन जो बात होती है ना वो क्लीनिंग की होती है। अगर हमारा घर का कोना कोना बग़ैर मिट्टी के यानी मिट्टी से पाक होगा ना, तो हमारे घर में खुद हमें अच्छा लगेगा। क्लीनिंग देख देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। घर क्लीन और नीट एंड क्लीन होता है ना, तो मुझे इतनी खुशी होती है और घर में हमारा दिल भी लगता है और घर से बीमारियाँ जाती हैं। जब हमारा घर क्लीन होता है ना, तो बीमारियों से पाक होता है। तो जी यहाँ पर जो है ना मेरा ये रूम बस आधा से ज़्यादा देखें सेट हो चुका था। ये जो छोटी अलमारी है वो मुझे सेल करनी है, लेकिन जी कोई जो है ना इस तरह ख़रीदने वाला नहीं है कि मैं ये सेल कर दूँ तो इसके पैसे भी मेरे पास काम आ जाए। मेरी कोशिश थी कि ईद पर जो है ना मैं इसे सेल कर दूँगी, तो इससे जो है थोड़े मिर्ची मसाले आ जाएंगे घर में। बकरीद पे तो आपको पता है पकाने का ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा राशन मैं इससे डलवा लूँगी। लेकिन जी किसी ने भी नहीं यानी ख़रीदी, सब ने मना ही किया कि नहीं नहीं भाई 1000-1500 में। मैंने कहा ये 1000-1500 वाली चीज़ है ही नहीं। ये जो है मेरी 6000 वाली बीसी खुली थी, तो तब मैंने ये 3.5 की ली थी, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं लेकर जो हस्बैंड मना भी कर रहे थे मत लो, लेकिन बस जी मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने अपनी सहूलत के हिसाब से ले ली कि बच्चों को जो है ना यूनिफ़ॉर्म वगैरह रोज़ धोने होते हैं, तो हाथ से वॉश नहीं होते हैं, सही साफ़ नहीं होते हैं। वाइट यूनिफ़ॉर्म है, तो मैंने जी ये फिर छोटी सी मशीन ले ली थी, लेकिन अब ये यूज़ में नहीं आ रही है, मुझे सेल करनी है। तो बस दुआ कीजिएगा कि ये सेल हो जाए और इसके पैसे मेरे काम आ जाएँ। तो बस जी देखें मेरा ये रूम नीट एंड क्लीन हो चुका था। बस यहाँ पे थोड़ी सी झाड़ू वगैरह लगानी बाकी थी। ये मेरी नेबुलाइज़र मशीन है, इसे भी मैं
सामने रख दूँगी। मेरा देखें पहले स्टार्ट में देखें और अब एंड में देखें घर कितना एकदम साफ़ सुथरा एकदम लग रहा है। बेडशीट मैंने अभी इसलिए नहीं बिछाई है कि मुझे जो है ना फ़ैन साफ़ करना है। वो फ़ैन जो है ना हमारी घर की छतें बहुत ऊंची हैं और मेरे पास 2 से 3 बेडशीटें हैं जो अच्छी वाली हैं, जो मैं ईद के दिनों में और कोई आना जाना हो तो वो मैं बिछाती हूँ। तो इस वजह से मैंने अभी बेडशीट नहीं बिछाई कि जब हस्बैंड के पास टाइम होगा तो वो मैंने झाले कचरे वगैरह कर लिए थे, बस जो है ना मेरे से फ़ैन साफ़ नहीं होते क्योंकि हमारी जो है ना घर की छतें बहुत ऊंची हैं और हमारे पास कुछ ऐसा है भी नहीं कि जिस पे चढ़कर मैं फ़ैन वगैरह जो है वो क्लीन कर सकूं। बस ये देखें यहाँ पे मेरा कोना कोना एकदम क्लीन हो गया। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग भी इस तरह किया करें। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पैसा हो तो हम घर को खूबसूरत बनाएंगे। हमारा घर क्लीन होगा ना तो घर में कोई सामान नहीं भी होगा ना, बिल्कुल साफ़ सुथरा हमारा घर होगा तो हमारा घर खूबसूरत वैसे ही लगेगा। और मुझे घर जो है ना क्या कहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास भी इतनी गुंजाइश नहीं होती है कि मैं जो है कोई डेकोरेशन पीस वगैरह ख़रीद सकूं और अपने घर को उनसे सजा सकूं। नहीं जी, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने घर के कोने कोने को क्लीन रखूं, मट्टी ना लगे वहाँ पर और रोज़ाना की ये क्लीनिंग करूं। तो बस जी, यहाँ मेरा ये रूम सेट हो चुका था और आपकी बहन यहाँ पे जीत चुकी थी। लेकिन जी अभी काम बहन का आपका ख़त्म नहीं हुआ था। अब बारी थी पकाने की। अब पकाने में टेंशन थी कि क्या पकाऊं जी। सब मैंने जब फ्रीज खोला तो फ्रीज में जो है बैंगन रखे हुए थे। मैंने कहा चलो जी अब आलू बैंगन बना लेती हूँ। सबसे पहले जो मैंने कमरे की झाड़ू वगैरह लगाई। झाड़ू लगाने के बाद जो है ना मैंने किचन की तरफ देखा तो वहाँ पे जो ना बर्तन मेरा मुँह चढ़ा रहे थे। मैंने कहा भाई आ रही हूँ, आपके पास भी आ रही हूँ। पहले जो है मैंने जल्दी से झाड़ू वगैरह निकाली क्योंकि अगर बच्चे ट्यूशन से आ जाते तो वो फिर मट्टी लेके दोबारा कमरों में जाते। बस जी यहाँ पे मेरी जो है ना ये क्लीनिंग हो चुकी थी और मैं खाना पका रही थी और गैस है ना ख़त्म हो गई। तो बस जी हस्बैंड को थोड़ी सी ये ज़हमत दी कि आप गैस डलवा कर आओ। हस्बैंड गैस डलवा कर आए। उसके बाद जो है ना उससे पहले ही मैंने थोड़ी थोड़ी जो गैस आ रही थी उस पर खाना पका लिया। तो जी आज की रूटीन यही थी आपके साथ। मैंने आपके साथ अपने रूम की क्लीनिंग शेयर की और आपको बताया कि किस तरीके से मैं लंडा बाज़ार से अपनी जो है ज़रूरत की चीज़ें लेकर आती हूँ। तो जी लंडा बाज़ार जो है हम गरीबों की गरीबी का पर्दा रखता है और हमें अच्छी से अच्छी चीज़ कम पैसों में वहाँ से मुहैया हो जाती है। हम अपनी ख्वाहिशों को वहाँ से पूरा कर सकते हैं। तो जी अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। आप भी अपने घर को बग़ैर पैसों के अपने घर को आसान तरीके से खूबसूरत और दिलकश बना सकते हैं। अल्लाह।